अस्सलाम वालेकुम। रिटेल प्लस की ट्रेनिंग के आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे फार्मेसी क्लाइंट वो प्रोडक्ट जो हमारे डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रही उनको कैसे क्रिएट किया जा सकता है। ये प्रोडक्ट फार्मेसी की भी हो सकती हैं, कंज्यूमर की भी हो सकती हैं, कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो कि रिटेल प्लस के डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं कर रही उसको क्रिएट करने के लिए ये वीडियो आपको मददगार साबित होगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इस मकसद के लिए रिटेल प्लस की मेन डैशबोर्ड स्क्रीन के ऊपर हम प्रोडक्ट डेफिनेशन की बटन पर क्लिक करेंगे। हमारे पास प्रोडक्ट डेफिनेशन की स्क्रीन फॉर्म ओपन हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल है प्रोडक्ट कोड ऑटोमेटिक सिस्टम असाइंड होगा क्योंकि फार्मेसी के अंदर कोई भी प्रोडक्ट कोड मैनुअल नहीं लिया जाता। हाँ, कुछ हमारे क्लाइंट जो कि कंज्यूमर आइटम के लिए बारकोड स्कैनर यूज़ कर रहे हैं तो उस मकसद के लिए उन्हें प्रोडक्ट कोड जो है मैनुअली यहाँ पे स्कैन करना पड़ता है। अगर आपने कंज्यूमर आइटम के लिए बारकोड मैनुअली स्कैन करना और उसकी सेटिंग चेंज करनी है तो आप हमारे कस्टमर सपोर्ट के नुमाइंदे से रब्ता करके कि सेटिंग को डिसेबल करवा सकते हैं। प्रोडक्ट कोड के बाद यहाँ पे हम प्रोडक्ट नेम मेंशन करेंगे। जो हमारी प्रोडक्ट है जो कि डेटाबेस के अंदर रजिस्ट नहीं कर रही वो यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे हम कहते हैं इजोमैक्स के नेम से। अब रिटेल प्लस यहाँ पे एक बहुत अच्छा फीचर्स प्रोवाइड करता है कि जो प्रोडक्ट हमारे पास डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रही हैं वो यहाँ पे शो हो रही हैं, तो हम यहाँ से इसका स्पेलिंग वगैरह यूज़ कर सकते हैं। इजोमैक्स कैप्सूल हमारे पास सिस्टम में नहीं है जो हम सेव करवा रहे हैं तो उसका नाम लिखेंगे। अब प्रोडक्ट नेम लिखने का जो रिकमेंडेड मेथड है वो ये है कि सबसे पहले आप प्रोडक्ट का नाम लिखें, उसके बाद कैप्सूल लिखें या टैबलेट है, जो भी प्रोडक्ट है, सिरप है, टैबलेट है, कैप्सूल है वो लिखेंगे। अगर हमारी ये टैबलेट होती तो हम यहाँ पे टैबलेट लिख देते हैं। अगर हमारा सिरप होता तो SIP सिरप हो जाता, ड्रॉप्स हैं तो DROPS ड्रॉप्स लिख देते हैं। अब क्योंकि हमारा ये कैप्सूल है तो इसके लिए हम कैप्सूल लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आगे पोटेंसी लिखेंगे कि इजोमैक्स का ये कैप्सूल इसकी पोटेंसी क्या है, यहाँ पे हम 16 mg लिख देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे इसका पैक साइज़ दे देंगे कि ये कितने टैबलेट्स कैप्सूल का ये पैक है। इसका फ़ायदा ये है कि आप जिस टाइम प्रोडक्ट इनवाइस बना रहे होंगे सेल या परचेज़ वाली विंडो पे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी पैकिंग वाला ये प्रोडक्ट है। तो हम यहाँ पे 30S लिख देंगे। पैक साइज़ यहाँ पे देने का एक और फ़ायदा ये है कि इनवाइस के ऊपर ये पैक साइज़ प्रिंट हो जाता है तो हमारा कस्टमर जो है जो इस चीज़ को हम प्रोडक्ट सेल करेंगे उसको भी पता चल जाएगा कि ये कितनी पैकिंग वाली प्रोडक्ट है। इसके बाद है डिफ़ॉल्ट यूनिट ऑफ मेजर। डिफ़ॉल्ट यूनिट ऑफ मेजर से मुराद ये है कि ये प्रोडक्ट किस फॉर्म में सेल होती है बाय में, यानी ये पीसेज में होती है, कैप्सूल फॉर्म में होती है, कौन सी फॉर्म है। जैसे ये हमारे पास कैप्सूल है तो यहाँ पे हम कैप्सूल सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर हमारी टैबलेट है और यहाँ पे वो एग्जिस्ट नहीं कर रही तो हम प्लस पे क्लिक करके नया भी यूनिट ऑफ मेजर ऐड कर सकते हैं। तो सिस्टम के अंदर कोई ना कोई एक यूनिट ऑफ मेजर आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। अगर आप समझते हैं कि हमने यूनिट ऑफ मेजर नहीं देना तो आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो एक बना होगा यूनिट ऑफ मेजर उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है ब्रांड नेम। ब्रांड नेम से मुराद ये है कि कौन सी कंपनी है जिसने ये मेडिसिन बनाई है। अब यहाँ पे हमारे पास जो रिटेल प्लस के डाटाबेस के अंदर जो कंपनीज एग्जिस्ट कर रही हैं उनकी लिस्ट आ रही है। अगर कोई कंपनी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही तो आप प्लस पे क्लिक करके नई कंपनी भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर वो कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम कहते हैं जी एथिकल लेबोरेटरीज है। इसके बाद सब कैटेगरी में अपनी सहूलत के लिहाज से कुछ भी आप जो लिखना चाहें वो यहाँ पे लिख सकते हैं, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। सब कैटेगरी के बाद है जेनेरिक नेम। जेनेरिक नेम में आप इसका साल्ट सेलेक्ट करेंगे, यानी इस मेडिसिन जो इजोमैक्स कैप्सूल है इसका साल्ट क्या है। तो हमारे पास डेटाबेस के अंदर जितने भी साल्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उन सारों की लिस्ट आ रही है। अगर आपने साल्ट कोई डिफरेंट है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके नया साल्ट ऐड कर सकते हैं, वरना जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उन सारों की लिस्ट हमारे पास आ जाएगी। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे जो भी हमारा हम कहते हैं ओमेप्रा जोला इसका साल्ट। आप वैसे तो साल्ट नेम को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसका साल्ट नेम यहाँ पे पुट करने का फ़ायदा ये होता है कि आप अल्टरनेटिव मेडिसिन सर्च कर सकते हैं। अगर कस्टमर एक आया वो कहता है इजोमैक्स दे दें और आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इजोमैक्स का अल्टरनेटिव भी मेडिसिन यहाँ से सर्च कर सकते हैं। साल्ट देने का आपको ये फ़ायदा होगा। उसके बाद ये शेल्फ से मुराद है रैक नंबर, यानी कौन से रैक के ऊपर ये मेडिसिन एग्जिस्ट कर रही है। रैक नंबर देने का फ़ायदा ये होगा कि आप ऑडिट जब कर रहे होते हैं स्टॉक ऑडिट तो आप 1 बाय 1 मेडिसिन सर्च ऑडिट के अंदर रैक नंबर वाइज भी हम स्टॉक ऑडिट कर सकते हैं। प्लस
आपका जो सीनियर सेलमैन है अगर वो मौजूद नहीं है या वो मौजूद है और उसको मेडिसिन सर्च करने में मुश्किल होगी, तो रैक नंबर अगर हम दे देंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि सेल वाली विंडो के ऊपर या परचेज़ वाली विंडो के ऊपर हमें रैक नंबर का पता चल जाएगा कि कौन से रैक नंबर के ये ऊपर ये मेडिसिन एग्जिस्ट कर रही है, वहाँ से हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपकी सहूलत के लिए एक अच्छी चीज़ है। अगर आप इसे देना चाहें तो आप रैक नंबर यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, अगर नहीं देना चाहते तो आपकी मर्ज़ी, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। हमारे पास एक रैक नंबर बना हुआ है R1S2, हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमने रैक नंबर कोई नया बनाना हो तो हम यहाँ पे रैक नंबर नया एक ऐड कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं रैक नंबर 1 है, शेल्फ नंबर 3 है, तो हम एक नया रैक नंबर भी असाइन कर सकते हैं। इसके बाद है सप्लायर। सप्लायर से मुराद है डिस्ट्रीब्यूटर, यानी ये मेडिसिन कौन से डिस्ट्रीब्यूटर से हमें आती है। सप्लायर देने का ये फ़ायदा होगा कि जिस टाइम आप परचेज़ ऑर्डर बना रहे हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर आपके पास, डिस्ट्रीब्यूटर का नुमाइंदा आपके पास डिमांड बनाने के लिए आया है, तो आप उससे कंप्यूटराइज परचेज़ ऑर्डर भी प्रिंट करके दे सकते हैं। तो इस मकसद के लिए हमें सप्लायर देना चाहिए। प्लस सप्लायर देने का दूसरा फ़ायदा ये है कि सेल या परचेज़ वाली विंडो के ऊपर हमें पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट किस डिस्ट्रीब्यूटर से आती है, ताकि अगर हमने उससे एक्सपायरी वगैरह का या कोई भी डिस्कस करनी हो तो हम उसको कॉल करके उससे डिस्कस कर सकते हैं। इस मकसद के लिए रिकमेंड किया जाता है कि आप सप्लायर की इन्फॉर्मेशन भी लाजमन दें। हम कहते हैं कि हमारी इज़ोमैक्स का सप्लायर जो है वो नूर इंटरप्राइजेज़ है सरगोदा, तो हम यहाँ पे नूर इंटरप्राइजेज़ का नाम दे देंगे। इसके बाद ये एडिशनल 2 एट्रीब्यूट हैं, अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। इसके बाद है कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर के अंदर हमने देना होता है कि इस मेडिसिन का पैक साइज़ क्या है, यानी ये जो मेडिसिन है जो हम क्रिएट कर रहे हैं इसका पैक साइज़ क्या है। हम कहते हैं कि इज़ोमैक्स कैप्सूल का 30 का पैक साइज़ है। पैक साइज़ देने का मकसद ये होता है कि रिटेल प्लस के अंदर जब आप परचेज इनवाइस क्रिएट कर रहे होते हैं, स्टॉक इन कर रहे होते हैं, तो सिस्टम इसको बाय डिफ़ॉल्ट पैक के हिसाब से ले जाता है, और जब आप सेल कर रहे होते हैं सिस्टम इसको लूज़ के हिसाब से, पर यूनिट के हिसाब से ले जाता है। तो अगर आप पैक साइज़ दे देंगे तो देना चाहिए असूलन, क्योंकि हम रिटेल के अंदर तो कस्टमर पर टैबलेट भी ले सकता है, यानी पर यूनिट भी ले सकता है और पर पैक भी ले सकता है, तो हमें यहाँ पे पैक साइज़ देना चाहिए, ताकि जिस टाइम हम सेल करेंगे तो हमारा स्टॉक ऑटोमेटिक यूनिट्स में आ जाएगा, और जिस टाइम हम परचेज़ करेंगे तो हमारा स्टॉक जो है ऑटोमेटिक पर पैक के हिसाब से आएगा। तो यहाँ पे हम कन्वीनियंट फैक्टर में हम अपना पैक साइज़ देंगे, जो भी हमारी पैकिंग है। वो यूनिट प्रोडक्ट जो हम बाय करते हैं पैक्स के हिसाब से और सेल करते हैं सिंगल के हिसाब से, चाहे वो मेडिसिन है, चाहे वो कंज्यूमर की प्रोडक्ट है, CSC साशे है, कोई भी च्यूगम, कोई भी इस तरह की प्रोडक्ट है जो कि हम पैक में परचेज़ करके सेल लूज़ में करते हैं, तो उसका पैक साइज़ हमें देना चाहिए यहाँ पे। इसके बाद है रिटेल प्राइस। रिटेल प्राइस से मुराद ये है कि हम ये प्रोडक्ट सेल कितने का करेंगे, जो रिटेल हमारी MRP प्रिंटेड होती है मेडिसिन के ऊपर वो। अब यहाँ पे रिटेल हमेशा, अगर हम किसी भी प्रोडक्ट का पैक साइज़ देंगे, यानी हम 30 में बाय कर 30 का इसका पैक साइज़ है, तो हमें यहाँ पे रिटेल पर टैबलेट की देनी पड़ेगी। उसकी रीज़न ये है कि जिस टाइम हम परचेज़ करेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली इसकी TP रेट और रिटेल को पैक साइज़ से मल्टीप्लाई करके पैक का रेट बना लेता है, और जब हम सेल कर रहे होते हैं तो सिस्टम ऑटो इसको पर टैबलेट के रिटेल और TP काउंट कर होता है। तो बेसिकली हम कहते हैं कि इज़ोमैक्स कैप्सूल 60 mg जो हम क्रिएट कर रहे हैं इसका रिटेल प्राइस है 300 रुपीज़, यानी 300 रिटेल है और 30 की पैकिंग है, तो इस हिसाब से हमारी रिटेल प्राइस बन गई 10 रुपये, यानी 10 रुपये का एक कैप्सूल हमने सेल करना है एज पर जो हमारी प्राइस है। इसके बाद सेल प्राइस 2 और 3 फार्मेसी के अंदर इन प्राइसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे पास फिक्स प्राइसेस ही चलती हैं, रिटेल प्रिंटेड होती है। ये होलसेल के बिज़नेस के अंदर होता है कि आप मल्टीपल प्राइसेस चलाना चाहें तो आप दे सकते हैं। इसके बाद TP रेट है। TP रेट से मुराद ये है कि हमें ये प्रोडक्ट पड़ती कितने की है। जैसा हमने कहा कि हमें ये 300 का हमारा पैक है और 10 रुपये की एक टैबलेट पड़ती है, तो 10 का अगर हम 15% लेस करके निकालेंगे तो हमें ये 8 रुपीज़ 5 पैसे की एक कैप्सूल पड़ेगा। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग इसके अंदर 0.5% जो विद होल्डिंग टैक्स है वो काट के यहाँ पर रेट लिखते हैं, तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा रिटेल जो TP रेट है वो हमें हमेशा 15% जो मार्जिन आ रहा है उस पर लिखना चाहिए, बाद में हम इस रेट को अप डाउन कर सकते हैं। TP रेट देने के बाद यहाँ पे हम इसका इन्वेंट्री लेवल सेट कर देंगे। इन्वेंट्री लेवल से मुराद ये है कि हमारे शॉप के अंदर इसके कम से कम कितने पैक्स अवेलेबल होंगे। अगर आप सिस्टम के अंदर परचेज ऑर्डर सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आप इन्वेंट्री लेवल दे दें, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर इन्वेंट्री लेवल हम दे देंगे, हम कहते हैं कि ये स्टोर के अंदर हमारे पास 2 पैक अवेलेबल होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 6 पैक हमारे पास अवेलेबल होंगे।
इसके बाद अदर कोड में आप कोई भी इस प्रोडक्ट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना चाहें वो दे सकते हैं। रिक्वायर्ड प्रोडक्ट एक्सपायरी मस्ट रिक्वायर्ड, इसमें अगर आप इसको टिक कर देंगे तो परचेज इनवाइस बनाते वक्त सिस्टम इसकी एक्सपायरी मस्ट रिक्वायर्ड करेगा। अगर आप एक्सपायरी नहीं देंगे तो सिस्टम इसको सेव नहीं करेगा। इसके बाद है ऐड टू फेवरेट आइटम लिस्ट। इसका मकसद देने का मकसद ये होता है कि अगर आप रिटेल प्लस के अंदर कोई भी ऐसे 30 आइटम जिनको आप क्विक सर्च यानी आप बिल बनाते हुए आप चाहते हैं कि हमारे पास एक विंडो आ जाए जहाँ पे ये 25-30 आइटम जो वहीं से हम क्लिक करके उनको लोड कर लें, जो ज़्यादा रनिंग आइटम होते हैं, आप उनको बाय नेम बार बार सर्च नहीं करना चाहते, तो उस पर्पज़ के लिए आप इसको ऐड टू फेवरेट आइटम में क्लिक कर देंगे तो ये ऐड टू फेवरेट आइटम लिस्ट में आ जाएगा। बाकी एक्सपायरी विद इन 365 डेज इसकी बेसिकली इसका कोई और मेन मकसद नहीं है, एक जस्ट इसका मकसद ये है कि जब आप परचेज इनवाइस कर रहे होंगे क्रिएट तो वहाँ पे सिस्टम ऑटोमेटिकली एक्सपायरी डेट खुद ब खुद 1 साल की बना देगा। तो आप इसको अप डाउन ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप परचेज इनवाइस बनाते वक्त आप एक्सपायरी डेज चेंज कर सकते हैं, या अगर आप चेंज करना चाहते हैं कि इसकी एक्सपायरी कितने दिन की होती है तो आप दे सकते हैं। ये सारा कुछ करने के बाद आप लास्ट पे इस प्रोडक्ट को सेव कर देंगे। Ctrl+S या ये सेव का बटन है हमारे पास लेफ़्ट बॉटम पे, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी ये प्रोडक्ट एक सेव हो जाएगी। अगर हम इस प्रोडक्ट को वेरीफाई करना चाहते हैं कि हमारे पास ये सेव हो चुकी है या नहीं, तो हम ISO मैक्स लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये शो हो रही है, या हम यहाँ से क्वेश्चन मार्क के ज़रिए इस प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर ऐड हो चुकी है। फ़िलहाल के लिए इतना, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।